चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने लास्ट क्लास में या लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किसी लीनियर की पावर अगर हम लेते हैं तो किस तरह से उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी यहाँ पर हम कुछ नई स्टाइल के क्वेश्चन करते हैं। नई स्टाइल का मतलब कि पावर्स तो रहेगी लीनियर की, लेकिन ऊपर और नीचे सेम फैक्टर आने चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा x-1 पावर 3 x+5 पावर 2 और डिवाइडेड बाय x-1 और x+5 x+4 या x-4 पार 41 इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। x-4 पार 41 और मोर देन और इक्वल टू 0 का मुझे आंसर देना भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं भाई ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज़ मुझे कॉमन नज़र आ रही है, जो ऊपर भी है और नीचे भी है। वो क्या है? x-1 x-1 पावर 3 और x-1 पावर 1, ये चीज़ कॉमन है। बाकी सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, तो इवन पावर और ओड पावर देखकर काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले वही काम करते हैं कि स्टैंडर्ड पैटर्न में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड पैटर्न में है। फिर वो काम करते हैं कि x के मल्टीपल पॉजिटिव है कि नहीं है। तो x के मल्टीपल भी पॉजिटिव लिए हैं मैंने, आप चाहो तो नेगेटिव ले लेना, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेना। तो अभी हमें साइन चेंज करने का लफड़ा यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पर सेम फैक्टर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो इस सेम फैक्टर को मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो एक कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद क्या नज़र आएगा? x-1 पावर 2 x+5 पावर 2 और डिवाइडेड बाय x-4 पावर 41 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा नज़र आ रहा है। अब ऐसा होने के बाद मुझे एक कंडीशन और यहाँ पर नज़र आती है कि इवन पावर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। तो इवन पावर वाले क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो इवन पावर में अच्छा, जो चीज़ मैंने कैंसिल करी है उसके बारे में तो विचार किया ही नहीं भाई, वो तो हम भूल ही गए। तो आपको ऐसे नहीं भूलना है ना, ठीक है ना, भूल के बता रहा हूँ कैसे भूलते हैं। तो x-1 पावर 3 और x- पावर 1 ये दोनों मैं कैंसिल कर चुका हूँ। तो इस पर विचार करना बनता था। क्या विचार करना बनता था कि ये फैक्टर 0 का होता है, तो ये दोनों फैक्टर 1 पर 0 होते हैं। तो 1 डालकर इस ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो, तो 1 डालकर देखा तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है इसकी वजह से। यहाँ पर भी डालो तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ तो एक नंबर आएगा। तो इस नंबर को 0/0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, 0/0 ही आएगा। तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है 1 की वजह से। तो x=1 के बारे में आपके विचार साफ दर्शा रहे होंगे आपको कि नहीं लेना है, नहीं लेना है। यहाँ इक्वल टू आ रहा है, अगर केवल इसके बारे में सोचता तो x=1 आ रहा है। अगर मैं इससे सोचूं ना, यहाँ पर अगर इसको इग्नोर कर दूं और 1 डालूँ तो ये 0 आ रहा है, इस पूरा रेशो 0 आ रहा है और 0 मांग रहा है। लेकिन इस पर डालने से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो दोनों एक साथ डालेगा ना, 1 तो यहाँ एक साथ ही डलेगा। तो 1 डालने पर ये नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब x=1 आंसर में नहीं आएगा। चाहे इक्वल टू मांग रहा है और ये ऊपर है तब भी नहीं आएगा। क्लियर है बात? हाँ, अब यहाँ पर बारी आती है। फिर से अगर आप इसको यहाँ से चेक करते हैं कि इस पर ये 1 से 0 होता है, ये -5 से 0 होता है और ये 4 से 0 होता है। और अगर देखा जाए इक्वल टू की वजह से 1, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, तो 1 आंसर में आना चाहिए, -5 आंसर में आना चाहिए, 4 आंसर में नहीं आना चाहिए। लेकिन 1 आंसर में आ ही नहीं सकता, क्योंकि पहले स्टेप ने बोला कि 1 आंसर में नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर नंबर लाइन पर आप दिखाओगे भी सही ना, नंबर लाइन पर अगर आप शो भी करोगे तो भी आपको आंसर में 1 इंक्लूड नहीं करना था। उसका एग्जांपल अभी ले लेता हूँ ना, इसी को चेंज कर दूंगा थोड़ा सा। अभी हाल फिलहाल इसको करते हैं। तो इवन पावर वाले को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इन दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर बचेगा 1 x-4 पावर 41। यहाँ पर मैंने अभी कोई चेंजेस नहीं किए, मतलब साइन से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं किए, तो साइन ये रहेगा। और दोनों चीज़ों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब इनके बारे में विचार करना है। चूँकि इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो x=1 आंसर में आना चाहिए, लेकिन मैं पहले मना कर चुका हूँ नहीं आना चाहिए। तो पहले वाली बात मानेंगे, इस वाली बात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो कुछ स्टेप को मॉडिफाई करने के बाद बोल रहा है 1 लेना चाहिए। तो 1 लेना ही नहीं चाहिए, 1 तो पहले ही मना हो गया। 5 लेना चाहिए क्या? हाँ, x=-5, 5 नहीं -5। तो x=-5 यहाँ डालने पर ये पूरा रेशो 0 बन रहा है ना 0। तो 0 बन रहा है तो 0 डिमांड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगले स्टेप में एक चीज़ और यहाँ से नज़र आती है कि 1 तो नहीं आना चाहिए,
लेकिन x इक्वल टू -5 ये आंसर में आना चाहिए। तो -5 आंसर में आएगा, 1 आंसर में नहीं आएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको क्लियर कर लें। 1 ये बोल रहा है लेना है क्योंकि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लेकिन पहले ही मना कर चुका है 1 नहीं लेना है। इसका मतलब अभी वाली बात नहीं मानेंगे, हम पहले वाली बात मानेंगे और 1 को नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम जो भी चीज़ चेक करते हैं वो ओरिजिनल क्वेश्चन से चेक करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल स्टेप ये बचती है। अब इसमें कोई भी इवन पावर वाला नहीं बचता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 आ गया है, सारे p/q फॉर्म आ गई, तो हम डायरेक्ट क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन में 4 ही एक नंबर है जो मेंशन करने वाला है, प्लस और माइनस हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और x बिलोंग्स टू आंसर देंगे। क्या देंगे, इस नंबर लाइन के ऊपर ये वाली इनिक्वलिटी लिखी है, तो ये क्या मांग रही है, पॉजिटिव मांग रही है, तो आंसर आएगा 4 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के ऊपर ओपन आता है बाय डिफ़ॉल्ट, चूंकि यहाँ इक्वल टू मांग रहा है तो इक्वल टू केवल ऊपर वालों की वजह से होता है, लेकिन ऊपर तो 1 है, तो ऊपर वालों की वजह से 0 नहीं हो सकता। 0 होता ना, यहाँ एक्सप्रेशन होता तब होता, तो 1 तो 0 थोड़ी कर सकते हैं। तो 4 के ऊपर क्या आएगा भाई, 4 के ऊपर भी ओपन इंटरवल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 4 नीचे की वजह से आ रहा है, और नीचे की वजह से अगर मैं 4 आंसर में लिखता हूँ तो 4 रखने पर ये नॉट डिफाइन आ रहा है। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। लेकिन जिन चीज़ों को मैंने हटाना था उन चीज़ों को मैंने चेक कर लिया क्या, या जिन चीज़ों को मेरे को लेना था उन चीज़ों को मैंने चेक कर लिया क्या, तो वो अभी करना बाकी है ना। x इक्वल टू 1 आंसर में नहीं चाहिए, तो अच्छी बात है, इसमें आ भी नहीं रहा। x इक्वल टू 1 आंसर में नहीं आ रहा ना भाई, नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ पर पहले से मना किया हुआ है। x इक्वल टू -5 आंसर में आना था, तो -5 आंसर में नहीं ले रखा, इसका मतलब -5 ऐड करना बाकी है, अदरवाइज मेरा आंसर गलत हो जाता, ये आंसर मेरा गलत हो जाता ना। तो यहाँ पर मेरा जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इनफाइनाइट यूनियन -5। 1 पहले ही इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हमें उसकी चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं x - 1 की पावर 4 कर दूँ, यहाँ पर x + 5 की पावर 2 कर दूँ, और x - 1 और x - 4 की पावर 41 कर दूँ, और साइन अभी ये ले लूँ, मतलब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और ये पावर 4 कर दी। सेम चीज़ होने की वजह से वापस मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा और कैंसिल करूँगा, और यहाँ x - 1 पावर 3, x + 5 पावर 2 और x - 4 पावर 41, और यहाँ पर लिख दूंगा >= 0। और यहाँ पर कंडीशन जो मैंने लिखनी है वो x = 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, समझ में आ गया, 0/0 फॉर्म आ रही। अब यहाँ पर इवन कौन है, ओड कौन है, वो देखते हैं। तो ये इवन है, तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिमेनिंग टर्म्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया x - 1 पावर 3 और x - 4 पावर 41, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया कि x = -5 आंसर में आएगा, और x = 1 तो पहले ही मना कर रखा है। इतनी बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं अगले स्टेप पे, इस पे। अब यहाँ पर ये भी ओड पावर है और ये भी ओड पावर है, इसका मतलब नंबर लाइन पर दोनों ही नंबर आएंगे, एक बार आएगा 3, एक बार आएगा 4, प्लस माइनस प्लस, और पॉजिटिव आंसर मांग रहा है इसलिए आंसर आएंगे 2। x बिलोंग्स टू -∞ से 3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन, क्योंकि नीचे आ रहा है और इन दोनों के ऊपर बाय डिफॉल्ट ओपन आता है। 3 के ऊपर 3 नहीं है, सॉरी, यहाँ पर 1 है, 1, तो 1 के ऊपर क्लोज आएगा, है ना, ये बता रहा है देखो 1 के ऊपर क्लोज आएगा, तो मैंने चलो इसकी बात मान ली, लिख दिया आंसर। अब मैं क्या बोलता हूँ कि आंसर लिखने के बाद जो चीज़ें आपने साइड में लिखी है कि क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा, वो चीज़ें आप वेरीफाई कर लो, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा था चिल्ला चिल्ला कि 1 के ऊपर क्लोज मत लेना, 1 को मत लेना, 1 के ऊपर क्लोज मत लेना, तो हमने क्या कर दिया, इसको देखा और देख कर दिया। लेकिन अगर मैं आंसर को चेक करता हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ वापस, यहाँ पर इन सभी कंडीशन को ऊपर ध्यान देता हूँ, तो 1 मना कर रखा है, तो हम जल्दी से क्या करेंगे, इस क्लोज इंटरवल को हम यहाँ पर जो बोला था उसको नहीं मानते हुए जो पुरानी बात ये बोल रहा था उसको मानेंगे, और 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। 1 के ऊपर ओपन ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है, 1 वास्तव में इसके हिसाब से तो आना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, तो इसके हिसाब से 1 नहीं आना चाहिए, 1 इसके हिसाब से नहीं आना चाहिए ना, तो 1 के ऊपर यहाँ पर वास्तव में क्या सिंबल आना चाहिए था, ओपन ब्रैकेट का सिंबल आना चाहिए था। इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो गया अभी तक। अब इसमें बात करते हैं, चर्चा करते हैं -5 की। तो -5 क्या इसमें इंक्लूड हो गया क्या, तो हाँ, -5 इसमें आ चुका है, इसका मतलब अब यहाँ पर यूनियन करके अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इन 2 एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आता है कि सेम फैक्टर, जैसे पहले भी हमने समझा था, सेम फैक्टर को हम कैंसिल कर सकते हैं,
सेम फैक्टर को कैंसिल करते टाइम हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि यहाँ इक्वल टू है या नहीं है। इक्वल टू नहीं है तो उस सब पर चर्चा करनी होती है। नहीं होता है तो 1 वैसे भी नहीं आने वाला था, यहाँ पर भी नहीं होता है तो 1 वैसे भी नहीं आने वाला था, ठीक है ना। तो उस पर चर्चा आपको करनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। इन 2 एग्जाम्पल से ये बातें क्लियर होती है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे मुझे और थोड़ा सा क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा कि किस तरह की सिचुएशन में आप फंस सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन में फंसो तो आप निकल लो, सभी तरह के एग्जाम्पल आपके देखे हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखा आपने 4 - x अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया या कुछ लेक्चर्स पहले बताया मैंने कि आप अगर पावर इवन है तो उस फैक्टर को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, बताया। तो आप कैंसिल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि अगर दोनों तरफ एक्सप्रेशन है, सेम साइड एक्सप्रेशन है, तो कैंसिल नहीं करो आप। उससे अच्छा क्या करो, उससे अच्छा आप इसको पूरी साइड को इधर लेके आओ, क्योंकि कैंसिल करने के बाद फिर आपको चीज़ें याद रखनी पड़ती है कि ना, कि जिस चीज़ को कैंसिल किया उसने वो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, और एलिमिनेट होने के बाद फिर उसने क्या किया है, एलिमिनेट होने के बाद उसने क्या किया है, उसने आंसर को चेंज कर दिया। इसलिए हमें यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं करना है अगर ऑपोजिट साइड है। तो आप सबसे पहले क्या काम करो, इस पूरी चीज़ को उठाकर इधर लाओ, x - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और -4 - x अपॉन एक्स स्क्वायर और मोर देन और इक्वल टू 0। फिर एलसीएम लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ऐसा आएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ बनेगा 2x माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर और मोर देन और इक्वल टू 0। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन बनेगा। अब आप स्टैंडर्ड पैटर्न में आ चुके हो, एक साइड 0 ला चुके हो और एक साइड एक्सप्रेशन p बाई की फॉर्म ला चुके हो। अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हमारे लिए आसान है। तो जो चीज़ इवन पावर में है वो चीज़ हम हटा देंगे, हटा दिए। और यहाँ पर इसके बाद की अगली स्टेप मैंने क्या लिखी, 2x - 5 मोर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए, जो चीज़ हटाते हैं उसके बारे में आप विचार करते हैं। तो मैंने क्या चीज़ हटाई, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 0 का होता है 0 पर, तो एक्स स्क्वायर 0 पर 0 होता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर 0 डाल के देख रहा हूँ, यहाँ पर 0 डाल के देख रहा हूँ, तो ये 0 डालने पर -5 अपॉन 0 आ रही है, मतलब -5 अपॉन 0। इसका मतलब माइनस का इन्फाइनेट, और माइनस इन्फाइनेट तो नॉट डिफाइन होता है, वो रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। रियल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ऐसा नंबर जो डालने पर रियल नंबर या रियल नंबर नहीं दे रहा है उसको आंसर में नहीं लेना है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 आंसर में नहीं आना चाहिए था। x इक्वल टू 0 इसकी वजह से आता ना, तो वो 0 आंसर में नहीं आना चाहिए कि 0 डालूंगा भी ना यहाँ पर तो इन्फाइनेट, मोर देन इन्फाइनेट या माइनस इन्फाइनेट ऐसे आ जाएगा, तो वो गलत बात है, ठीक है ना। तो अब इसको हम सोल्व करना चाहते हैं तो ये तो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा और आंसर लिखा जाएगा x मोर देन 5/2, x मोर देन और इक्वल टू 5/2, और इसको इंटरवल फॉर्म में लिखा जाएगा x मोर देन इक्वल टू 5/2 टू इन्फिनिटी और यहाँ पर क्लोज इंटरवल। अब चूंकि 0 इसमें नहीं लेना है तो 0 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आ रहा होता तो फिर हम माइनस कर देते। तो कब आएगा, जब ये साइन उल्टा हो जाएगा। ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लेस देन मांगेगा। तो लेस देन मांगेगा तो 5/2 से छोटा आएगा, और 5/2 से छोटा उसमें 0 होता है, तो 0 होता है तो उसमें 0 मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अगली बात आपको इस क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखनी है कि एक्सप्रेशन चाहे इवन, मैं बता रहा था बहुत बार, मैंने बोला भी था कि अगर कैंसिलेशन अलाउ है तब भी आपको कैंसिल नहीं करना है, एक साइड लेके आए उसके बाद आप कैलकुलेशन करें, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन जब आएगी उसके बाद आप ये वाला फंडा लगा सकते हो कि जो इवन पावर वाला है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप याद रखेंगे किसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जिसको आपने एलिमिनेट किया है वो ज़रूर आपके आंसर को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए उसकी यादें ताज़ा रखो और उसको यहाँ पर लिख दो कि साइड में कि हाँ ये जा चुका है, इसका मतलब ये जा चुका है, एक्स स्क्वायर जा चुका है। तो जो चीज़ जा चुकी है उसको लिख दिया, और उससे कोई आंसर में फ़र्क ना आया उसको हम हमेशा क्रॉस चेक करेंगे। 0 लेने के लिए मना किया था तो 0 इसमें पहले ही नहीं आ रहा, इसलिए हमारा आंसर अब कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो अभी तक इस क्वेश्चन से मुझे ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कराए मैंने, इसमें हमने ऑलमोस्ट सभी लीनियर की पावर्स के बारे में डिस्कस कर लिए। अब आप जो मर्जी क्वेश्चन बनाए भैया ना, किसी भी लीनियर की पावर कुछ भी लें आप, 1000 जैसे 1-2 क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए भाई, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन बनते रहेंगे ना। ऐसे तो मैं इनफाइनाइट मैनी क्वेश्चन बना सकता हूँ, हर एक्सप्रेशन को चेंज किया थोड़ा सा क्वेश्चन बन गया।
बस हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाने की। अब यहाँ पर लिखा मैंने x माइनस 1 की पावर 4, x प्लस 2 की पावर 3 30 माइनस x प्लस 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर माइनस x प्लस 2 की पावर 5 नहीं 50 और डिवाइडेड बाय भी नहीं, चलो ऐसा ले लेते हैं। और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो मैंने ऐसा ले लिया, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो मैंने ऐसा ले लिया। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करना चाहता हूँ। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम वो देखेंगे कि सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सभी मल्टीप्लाई में, एक साइड जीरो भी आ रही है। उसके बाद हमारा प्रोसेस होता है कि हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल पॉजिटिव है कि नहीं। तो हाईएस्ट डिग्री मल्टीपल, डिग्री वाले वेरिएबल का मल्टीपल मतलब एक्स के मल्टीपल पॉजिटिव है कि नहीं। तो एक्स के मल्टीपल सबके पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, लेकिन इसकी पावर इवन है। तो अगर मैं -2 की पावर 4 अगर बाहर भी निकाल लूँ या -1 की पावर 50 बाहर भी निकाल लूँ, क्योंकि -1 को बाहर निकालूंगा ना तो -1 की पावर 50 साथ में आएगा, तो वो तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -1 की पावर 50 कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा ना भाई। तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस बाहर नहीं आएगा, आएगा पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर से तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं बना देता हूँ एक बार, अगले स्टेप में लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं एक्स के मल्टीपल्स को पॉजिटिव बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, x माइनस 1 पावर 4, x प्लस 2 पावर 30 और x माइनस 2 पावर 50। और मैंने -1 की पावर 50 को बाहर लिया, -1 की पावर 50 को मैंने बाहर ले लिया और लेस देन और इक्वल टू 0, साइन चेंज नहीं किया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा अभी तो -1 की पावर 50 तो 1 होता है। तो यहाँ से अभी भी ये स्टेप यही सेम स्टेप रही ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर माइनस होता तो फिर मैं साइन चेंज करता, तो अभी साइन चेंज करने की नीड है ही नहीं। अब यहाँ पर सभी एक्सप्रेशन की पावर इवन है, तो सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। तो जब सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है ना। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो भाई, 1 छोटा होगा 0 से या फिर 1 बराबर होगा 0 के, ठीक है ना। दोनों ही बात हमें समझ में नहीं आ रही है ना। 1 लेस देन 0 होगा, गलत स्टेटमेंट है, और 1 इक्वल टू 0 होगा। इसको ऐसे तो लिखते हैं और करके, और 1 इक्वल टू 0 भी नहीं होता, ऐसे होता है ना। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ना, यहाँ से समझने वाली बात है ना। चूंकि ये 1 तो था नहीं, या तो वेरिएबल था ना, तो यहाँ पर दे रखा था कि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू डालने पर हमेशा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली। तो कोई भी चीज़ अगर पॉजिटिव होती है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, और प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो ये इस प्रोडक्ट मतलब पॉजिटिव नंबर्स को लेस देन 0 होने की बात कर रहा है। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर ये वेरिएबल है तो ये 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में 1 नहीं था, ये वेरिएबल था, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि मतलब जिन चीज़ों को आपने हटाया क्या वो आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 रखने पर ये आंसर 0 दे रहा है, तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है ना। -2 रखने पर भी 0 आ रहा है और 2 रखने पर भी 0 आ रहा है। तो 1 -2 और 2 आंसर 0 दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे चीज़ें लिखनी थी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, जब ये पैटर्न सीख रहे होते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम यहाँ पर 1 छोड़ देते हैं, और 1 छोड़ने के बाद बोलते हैं सर ये तो कंडीशन ही गलत आ रही है, तो हो ही नहीं सकती। लेकिन वास्तव में मैंने क्या बताया, चलो ये कंडीशन गलत हो सकती है, ये दोनों कंडीशन गलत हो सकती है, लेकिन जिन चीज़ों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया उनको याद करना भी तो सिखाया था मैंने, कि उनको आप याद करो, उसको आप क्रॉस चेक करो कि उनकी वजह से आपको आंसर मिलता है नहीं मिलता। तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस चेक करूँगा तो कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है। और इक्वल टू 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 1, 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, 2 रखने पर 0 आ रहा है, और -2 रखने पर भी 0 आ रहा है। -2 इसकी वजह से, 1 इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से। ये 3 नंबर रखने पर इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन सही हो रही है, इक्वल टू 0 वाली कंडीशन सही हो रही है, ये सही हो रही है। इसका मतलब केवल और केवल इस इन इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो x बिलोंग्स टू, चूंकि फाइनाइट आंसर आ रहा, इस बार इंटरवल फॉर्म में नहीं आ रहा, इसलिए मैं सेट बनाकर लिख रहा हूँ 1 2 -2। ये केवल 3 आंसर है, 3 ऐसे आंसर है जो इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। कोई भी रियल नंबर रखकर देखो, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा ना, क्योंकि सभी की पावर इवन। तो ये तो आपको बाय डिफॉल्ट पता है कि इवन मतलब पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इक्वल टू 0 हो सकते हैं एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन लिखे हैं, ये अगर कांस्टेंट लिखे होते तो नहीं होते। तो इक्वल टू 0 हो सकते हैं, और इक्वल टू 0 कहाँ होंगे, 1 पर
-2 पर और 2 पर। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है जिसमें सभी पावर, सभी वेरिएबल, सभी एक्सप्रेशन की पावर इवन आ जाए। तो हम सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम विचार नहीं करते, फिर हम कंडीशन देखते हैं ऐसी वाली, फिर बोलते हैं यार सर ये तो गलत हो रहा है, यहाँ तो कुछ बन ही नहीं सकता। लेकिन वास्तव में ये क्वेश्चन बनेगा, हमें यहाँ पर सोचना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह का एक और सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं। x - 1 की पावर 2, x - 2 की पावर 4, x - 4 की पावर 6 और x + 1 की पावर 20, x + 2 की पावर 40 और x + 6 की पावर 60। और यहाँ पर मैंने ले लिया अगेन <= 0। देखिए सभी की पावर इवन ली है और x का मल्टीपल मैंने नेगेटिव नहीं लिया है किसी का भी, वो आप समझ ही चुके हैं तो वो तो कर ही देंगे यहाँ पे ना। तो सभी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और <= 0 मांग रहा है, तो <= 0 मांग रहा है, इसका मतलब भाई ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इसका प्रोडक्ट डिवीजन नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो ये बात आपको पहले ही पता लगी कि इसका आंसर कुछ भी नहीं आने वाला है। बस हाँ, लेकिन =0 मांग रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आंसर 0 दे रही हो। तो 0 इनकी वजह से तो नहीं आता है, 0 किसकी वजह से आता है, ऊपर वाले नंबर्स की वजह से 0 आ सकता है। तो आपने बस बहुत जल्दी जल्दी विचार किया और यहाँ सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर लिखा 1 <= 0। यह कंडीशन कभी भी सही नहीं है, इसलिए अभी तक हमारा आंसर क्या आ रहा है, x belongs to 5 आ रहा है। ठीक है, लेकिन =0 आ रहा था तो मैंने क्या देखा कि किन किन नंबर्स की वजह से ये 0 दे सकता है। तो x belongs to ऊपर वाले की वजह से 0 दे सकता है, इसकी वजह से 0 दे सकता है, इसकी वजह से 0 दे सकता है, इसकी वजह से नहीं देगा, नीचे आ रहा है, नहीं देगा। इसका मतलब ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ पर ऐसा सिंबल लगा देता हूँ, केवल पॉजिटिव का सिंबल लगा देता हूँ, <0 का सिंबल लगा देता हूँ, क्वेश्चन में दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, तो इवन पावर होने की वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई तो अभी भी करूँगा भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपने किया तो यहाँ पर 1 <0 आ गया, और 1 0 तो होता है, स्टेटमेंट सही है। ठीक है ना, मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलता है, हमें पढ़ना भी पड़ता है चीज़ों को। जब सारी क्वेश्चन में इवन पावर आ जाए तो उस केस में मुझे समझना पड़ता है भाई क्या चीज़ें करनी पड़ती है। तो सबको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 1 <0 आ गया। अब हमें ये विचार करना है, हमें क्या विचार करना है भाई, हमें ये विचार करना है कि ये जो नंबर्स हैं 1, 2, 4, -1 और -2 और -6 क्या इस कंडीशन को सही बना रहे हैं, क्या इस कंडीशन को सही बना रहे हैं। अगर ये सही बना रहे हैं तो सारे आंसर ले लो, नहीं बना रहे हैं तो सबको गलत बता दो। ठीक है ना, तो मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, कोई भी नंबर, जैसे मैंने 5 डाला, 5, तो 5 डालने पर ये आंसर पॉजिटिव देगा, 100% पॉजिटिव देगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, 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 और ये बोल रहा है 0 से बड़ा। ये एक्सप्रेशन अगर 0 से बड़ा मांग रहा है इसका मतलब पॉजिटिव मांग रहा है, तो ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। तो एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी चीज़ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आता है x belongs to r, हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी, 1, 2 और 4 डालने पर ये आंसर 0 आ रहा है, और 0 मांग नहीं रहा, 0 थोड़ी मांग रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो 0 नहीं मांग रहा है, इसका मतलब 1, 2 और 4 आंसर में से माइनस करना पड़ेगा। और बातें क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी, -1, -2, -6, -1, -2, -6, ये तो आंसर में वैसे भी नहीं आनी चाहिए। तो r में आ गया था ना, वो r लिखने का मतलब क्या है, मैंने सारे नंबर ले लिए थे, तो -1, -2, -6 वो भी आंसर में नहीं आनी चाहिए। 1, 2, 4 आंसर में क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस बार 0 नहीं मांग रहा, तो 0 नहीं मांग रहा है, इसका मतलब ये नंबर, ये रेशो हमेशा पॉजिटिव तो रहेगा, तो पॉजिटिव तो रहेगा, ये बात हमेशा सही है। लेकिन पॉजिटिव होने के साथ ये 0 भी आता है और नॉट डिफाइन भी आता है, तो 0 कहाँ हो रहा है, नॉट डिफाइन कहाँ हो रहा है, वो हमें यहाँ से नंबर माइनस कर लेने चाहिए। तो इस क्वेश्चन से भी आपको काफ़ी कुछ हो सकता है क्लियर हो। अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो तो सिमिलर क्वेश्चन आप फिर से लेके देखें या फिर मुझे बताएं, ताकि मैं आपको इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन दूं, ताकि आपके डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।